दया और प्रेम के सागर, मेरे हृदय मंदिर के आराध, मेरे बंदी छोड़ साहब कबीर के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेवी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेमता है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप हम सब जगन्नाथपुरी के इस पवन धरा पर कबीरपंथ के इतिहास में प्रथम बार इस तरह के आयोजन में भाग ले रहे हैं। और संतों के दर्शन, संतों के सत्संग और साहब कबीर के भजन कीर्तन का खूब आनंद उठा रहे हैं। देखिए, जिस तरह हम कबीरपंथी लोगों का अभिवादन है, साहेब बंदगी साहब, है ना, और हम उधर जाते हैं, मध्य भारत में जाते हैं, पश्चिम भारत में जाते हैं, उत्तर भारत में जाते हैं, बहुत जगह क्या बोला जाता है, राम राम जी, राम राम। लेकिन जगन्नाथपुरी का अभिवादन क्या है? ये भगवान जगन्नाथपुरी का धाम है। यहाँ का अभिवादन है जय जगन्नाथ। तो मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलिए, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कितनी इच्छा थी सन 2015 में रायपुर समारोह में हमने यह घोषणा किया था कि आने वाले 7-8 वर्षों के पश्चात जब हमारे सदगुरु कबीर साहब का 625वां प्रकट वर्ष आएगा, तो 625वें प्रकट वर्ष के उपलक्ष्य में और धनी धर्मदास साहब के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में हम जगन्नाथपुरी धाम में कबीरपंथ का एक विशाल समारोह का आयोजन करेंगे। तो 8 वर्षों के प्रतीक्षा के उपरांत अंततः हमारे साहब सदगुरु के कृपा से, उनकी दया से, आप सबके सहयोग से हम सबने मिलकर अंततः यह आयोजन आज प्रारंभ कर ही दिया। इस समारोह में कबीरपंथ के एक व्यक्ति का योगदान, चाहे तन से हो, मन से हो या धन से, जितने भी कबीरपंथी हैं, और मैं बताऊं आपको, जो कबीरपंथी नहीं है उनका भी भरपूर योगदान प्राप्त होता है। हमें अपने छत्तीसगढ़ से दूर अन्य प्रांत में
जिस प्रांत में कबीरपंथियों की संख्या बहुत कम है, खास तौर पे इस क्षेत्र में कटक, भुवनेश्वर, जगन्नाथपुर, इस क्षेत्र में कबीरपंथी बहुत कम है। आपको उड़ीसा में कबीरपंथी मिलेंगे तो उधर झारखंड के बॉर्डर में मिलेंगे, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में मिलेंगे, संबलपुर की तरफ मिलेंगे, लेकिन इस तरफ कबीरपंथी बहुत कम। और मैं तो कहता हूँ बहुत लोग कबीरपंथ को जानते भी नहीं। फिर भी हमें जगन्नाथपुरी में, इस धाम में, यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। पीएचई के द्वारा भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। और जिन्होंने ये टेंट पंडाल का काम किया उनकी तो पूछो मत। अपना कार्यक्रम, अपना समारोह समझकर उन्होंने इस कार्यक्रम की तैयारी की। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं जगन्नाथपुरी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पीएचई विभाग, विद्युत विभाग और जितने भी प्रशासनिक विभागों से इस समारोह के लिए हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। हम समस्त कबीरपंथ समाज की ओर से हृदय से उनका आभार प्रदर्शन करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कबीरपंथ क्या है, कबीरपंथ क्या है। अब जो पुराने कबीरपंथी उनको पता है कि कबीरपंथ क्या है, लेकिन जो नए हैं या जो कबीरपंथी नहीं है वो कबीरपंथ क्या है इसे आज तक जान ही नहीं पाए। तो उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, कबीरपंथ जैसा कि नाम ही है, कबीर जो हमारे सद्गुरु हुए और पंथ अर्थात पथ, मार्ग, कबीर का मार्ग, हमारे सद्गुरु कबीर का मार्ग, और हमारे सद्गुरु कबीर का मार्ग प्रेम का मार्ग है। सद्गुरु कबीर साहब ने विश्व मानव को केवल 2.5 अक्षर का पाठ पढ़ाया। उन्होंने ना पोथी पढ़ाया, ना पुराण पढ़ाया, ना शास्त्र पढ़ाया। हमारे सद्गुरु साहब ने मानव समाज को केवल 2.5 अक्षर का पाठ पढ़ाया, और वो 2.5 अक्षर का पाठ है प्रेम का। हमारे सद्गुरु कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ जगुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। कितने भी पोथी पुराण पढ़ लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, स्कूल कॉलेज की यूनिवर्सिटी की बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लो, आप ज्ञानी नहीं हो सकते। हाँ, विद्वान हो सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं, जानकार हो सकते हैं, लेकिन ज्ञानी होना बिल्कुल अलग बात है। ज्ञानी आप उस दिन होते हैं जिस दिन आपके हृदय में प्रेम जागता है, जिस दिन आप प्रेम के पाठ को पढ़ लेते हैं, जिस दिन आपके हृदय में संपूर्ण प्रकृति के प्रति प्रेम जाग जाता है। सिर्फ अपनों के लिए नहीं, अपने कुटुंब परिवार के लिए नहीं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ अपने मित्रों के लिए नहीं, संपूर्ण प्रकृति के लिए, संपूर्ण मानव समाज के लिए
समस्त पशु पक्षियों के लिए और प्रकृति अर्थात पर्यावरण के लिए हमारे हृदय में प्रेम है। नदी नालों के लिए हमारे हृदय में प्रेम है। हम सबका सम्मान करना सीखें। देखिए, सूर्योदय होता है, ये हमारे भारत देश की महान संस्कृति है। सूर्योदय होता है तो हमारे देश की संस्कृति के अनुसार लाखों करोड़ों लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य देवता जब प्रकट होते हैं, उदय होते हैं, करोड़ों लोग उन्हें सूर्य नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। नदी में जाकर नदी को प्रणाम करते हैं, नदी में डुबकी लगाकर अपने को धन्य समझते हैं, नदी को एक देवी के स्वरूप में पूजते हैं, एक मां के स्वरूप में पूजते हैं। और कम से कम मुझे किसी भी नदी को देवी मानने में या माता मानने में कभी भी संकोच नहीं। क्यों संकोच नहीं हुआ, ये भी सुनिए। नदी क्या है? नदी एक जल की धारा, और केवल जल की धारा नहीं, नदी जो है वो जल की धारा के साथ साथ इस प्रकृति में जीवन की धारा भी है। वो समस्त प्रकृति को जीवन प्रदान करती है। न सिर्फ वृक्षों को, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को, मानव समाज को, इस धरती पर जितने पशु पक्षी हैं सबको जीवन प्रदान करती है। तो जो जीवन प्रदान करती है वही तो मां कहलाती है। तो नदियां जो होती है वो केवल जल की धारा नहीं होती, वो जीवन धारा होती है, और जिससे जीवन मिलता है वो हमारी मां के स्वरूप में, वो हमारी माता। इसलिए मुझे अपने जीवन में किसी भी नदी को माता स्वीकार करने में कभी संकोच नहीं। हमारा देश, भारत देश, और इस देश की संस्कृति, हमारी परंपरा है, हमारी सभ्यता, हमारे रीति रिवाज बहुत महान। कुछ कबीरपंथियों की ऐसी धारणा होती है कि हम कबीरपंथ में आ गए तो अब हमें भारतीय संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, परंपराओं से हमें मुक्त हो जाना है, उसे दूर कर देना है या उससे दूर हो जाना है। बिल्कुल नहीं। कबीरपंथी होने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने भारत देश की प्राचीन संस्कृति, परंपराएं, सभ्यता, रीति रिवाजों से, पर्व त्योहारों से दूर हो जाए। ये कबीरपंथी होना नहीं। कबीरपंथी होने का सही अर्थ क्या है? कबीरपंथी होने का सही अर्थ है कि हमारे देश की जो प्राचीन संस्कृति है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, तीज त्योहार है, उनमें जो बुराइयां आ गई, उनमें जो कुरीतियां आ गई है, उनमें जो रूढ़ता आ गई, उनको दूर करें, उनको दूर करें, ना कि हम खुद अपनी प्राचीन संस्कृति से दूर हो जाए। अगर हम अपनी प्राचीन संस्कृति से दूर हो गए तो फिर हम चौका आरती भी नहीं कर पाएंगे। तो कबीरपंथ में चौका आरती होता है, ये कोई कबीरपंथ की देन नहीं है। चौका आरती ये हमारे भारत देश की प्राचीन परंपरा। किसी भी मंगल पर्व पर या मंगल अवसर पर, शुभ अवसर पर चौक पूरना, कलश जलाना, आरती, दीप आरती जलाना, श्रीफल नारियल भेंट करना, फूल पत्ती अर्पण करना, मेवा मिष्ठान अर्पण करना, ये क्या कबीरपंथ ने शुरू किया?
कबीरपंथ से पहले क्या ये देश में, भारत देश में ये सब नहीं होता? ये तो हजारों साल से होता आ रहा है हमारे देश। तो चौका आरती क्या? चौका आरती कबीरपंथ में हम बोलते हैं ये गुरु पूजा का विधान है। ठीक है, ये गुरु पूजा का विधान है, लेकिन ये विधान में तो सारा हमारे देश की प्राचीन संस्कृति के अनुरूप है। कुछ लोग, हमारे कबीरपंथी लोग, कुछ चीजों पर आपत्ति भी प्रकट करते हैं, उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं कि हम कबीरपंथी हैं, हम देवी देवताओं की पूजा क्यों करते? सूर्य भी तो देवता है भाई, तो ठंड लगती तो काहे धूप में जाकर बैठते हो? जल भी तो देवता है भाई, देवी है, नदी है। जब गर्मी लगती तो जाकर नदी का जल क्यों पीकर अपने आप को तृप्त करते हो? मत पिया करो। अग्नि की पूजा की जाती है हमारे भारत देश में, लेकिन हम लोग कहते हैं अग्नि की पूजा नहीं करें। तो आप जो कलश जलाते हो घर में, नित्य संध्या आरती करते हो, तो जो दीपक जलाते हो उसमें क्या होता है? अग्नि नहीं होती क्या? बिना अग्नि के आरती पूजा कर लेते हो। अगर बत्ती भी जलाते हो तो उसमें भी अग्नि होती है। इतनी चीड़ क्यों? अपने ही देश, अपने ही भारत देश की प्राचीन संस्कृति से कुछ लोगों को इतनी चीड़ क्यों? हमारे देश की हर संस्कृति में कोई न कोई सार छुपा हुआ है, हर परंपरा में कोई सार छुपा हुआ है। वेद पुराणों का मजाक उड़ाया जाता है। कुछ लोग हैं जो उड़ाते हैं, लेकिन आप जानते हैं जो हमारे गुरु पूजा का विधान है, चौका आरती जिसे हम कहते हैं, चौका आरती जब पूरा जाता है तो चार दिशाओं में हमारे कबीरपंथ के चार गुरुओं का स्थान होता है कि नहीं? आप लोग जानते हैं। जो पुराने लोग हैं, जो चौका आरती कराते हैं, जो महंत लोग हैं, जो दीवान लोग, सब जानते हैं। जब चौक होते हैं तो चारों दिशा में हमारे कबीरपंथ के चारों गुरुओं का स्थान होता है, और मध्य में हमारे सत्य पुरुष जो पर ब्रह्म परमात्मा है उनका स्थान होता है कि नहीं? इसके साथ आपको एक बात और पता है, जो चारों दिशा में चार गुरुओं का स्थान है, दक्षिण में सहते जी का, और आपके पश्चिम में सहते जी का, दक्षिण में चतुर्भुज और इधर पूर्व में रायबंके जी का, गुरु रायबंके जी का, और दक्षिण उत्तर में धनी धर्मदास जी का, गुरु धनी धर्मदास जी का। और इन चारों गुरुओं के साथ साथ बहुत लोग आज सुनेंगे इस बात को, बहुत लोग आज पहली बार सुनेंगे इस बात को। हमारे चौका आरती में चार गुरुओं के साथ साथ हमारे चार वेदों को भी स्थान दिया गया है। पता है? आप जानते हैं इस बात को? हमारे देश की जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चार वेद हैं, वो चारों दिशाओं में चारों वेदों का भी स्थान होता है, और मध्य में जो सत्पुरुष का स्थान है वहां ससम वेद का स्थान है। तो हमारा कबीरपंथ अपने पूजा विधान में जब वेदों को स्थान प्रदान कर रहे हैं, वहां हम आरती देकर आरती पूजा करते हैं, अपना शीश नमन करते हैं, माथा टेकते हैं, फिर बाद में जाकर हम अपने वेद पुराणों का मजाक क्यों उड़ाते हैं? और मजाक उड़ाते हो
चौका आरती में स्थान क्यों देते हो? क्यों दिया गया? आज से तो नहीं दिया गया, ये तो प्रारंभ से ही आदिकाल से ही किया गया। किसी का मजाक उड़ाना ये बहुत सरल है, सहज है। किसी का अपमान करना बहुत सरल है, सहज। लेकिन एक बात कभी मत भूलना, जब आप किसी का अपमान कर रहे होते हो तो वास्तव में उस समय आप अपना सम्मान खो रहे हैं। तो किसी का भी अपमान आप करो तो ये सोच लेना अच्छे से, ठीक है मैं जोश में गुस्से में आकर मैं किसी का अपमान तो कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं दूसरे का अपमान नहीं कर रहा हूं। जिस वक्त मैं अपमान कर रहा होता हूं उस वक्त मैं वास्तव में अपना सम्मान खो रहा हूं। दूसरे का अपमान करके हम अपना सम्मान खो देते हैं। कभी दूसरे का अपमान नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना। और क्यों करना? लेकिन साहब ने कहा सत्य को जांच परख कर स्वीकार करो। साहब की वाणी है, सबका हो कर लीजिए। हमारे सदगुरु कबीर कहते हैं सबका हो कर लीजिए, साचा सत्य नहीं। सबका लो, सबका सुनो, सबको देखो, सबके दर्शन को जाओ। किसी का भी सत्संग में बैठो, सुनो, वेद का भी सुनो, भागवत गीता का भी सुनो, रामायण भी सुनो, मानस भी सुनो, भगवत गीता भी सुनो, हर जगह सुनो। गुरु ग्रंथ साहब, गुरुद्वारा में बैठे गुरु ग्रंथ साहब की वाणियां सुनो, गुरुवाणी सुनो। सबका हो कर लीजिए, साचा शब्द नहीं कहा, लेकिन आंख मूंद कर नहीं, जांच कर, समझ कर, परख कर, अगर लगे कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, ये मुझे ग्रहण करना चाहिए, मुझे स्वीकार करना चाहिए, हमारे हृदय को लगता है ये बहुत सुंदर बात है, ये हमारे जीवन के उपयोग की बात है, जीवन में उपयोगी बात है, इससे हमारा जीवन और सुंदर बनेगा, सुधरेगा, तो निसंकोच होके सबका हो करें। हमारे साहब भेदभाव नहीं करते, ये हमारे सदगुरु का आदेश है, सबका हो कर लीजिए। तो फिर हम क्यों दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, क्यों अवहेलना करते हैं? और वही लोग करते हैं, हमारे पंथ में वही लोग अवहेलना करते हैं, वही लोग मजाक उड़ाते हैं जिनका ज्ञान ओवरफ्लो हो रहा है, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, इतना बड़ा कि जैसे टाका भरकर पानी ओवरफ्लो होता है ना, ऐसे उनका ज्ञान ओवरफ्लो होता है। इतने अपने आप को ज्ञानी समझते, वही लोग ये काम करते हैं। 30 मार्क खान, अपने आप को 30 मार्क खान। अब जानते हो 30 मार्क खान, ये मुहावरा हमारे देश में ये बहुत पुराना मुहावरा है। 30 मार्क खान, अपने आप को 30 मार्क खान समझते। 30 मार्क खान है क्या? 30 को मारना, 30 को मारना क्या है? किस 30 को मार के वो बड़ा खान साहब बना, कि नवाब बना, कि बड़ा बड़शाली बना, बाहुबली बना? किस 30 को? कि 30 मुर्गे मारकर बना, कि 30 बकरे मारकर बना? 30 मार के आप बाहुबली बन सकते हो, शक्तिशाली बन सकते हो, वीर बहादुर बन सकते हो, लेकिन 30 को मारना है। ये 5 तत्व 25 प्रकृति मिला के कितने होते? 30 हुए ना। 5 तत्व, हर तत्व की 5 प्रकृति, तो 5 तत्व है, 25 प्रकृति है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है।
और 5 तत्व के 25 प्रकृति मिलाकर हो गए 30। तो इस शरीर के मोह को, इस 5-25 के मोह को जो मार देता है वो असली 30 मार्क खाना है। जो ऊल जुलूल बातें करता है, सोशल मीडिया में आकर वाहियात बातें करता है, अमर्यादित होकर जो बातें करता है, बिना सोचे समझे मूर्खों की तरह किसी पर भी उंगली उठा देते हैं, ये लोग असली 30 मार्क खा नहीं, ये सब डुप्लीकेट 30 मार्क, ये लोग सिर्फ नाम के 30 मार्क खाए। वास्तव में इनका ज्ञान ओवरफ्लो नहीं हो रहा। सच बताऊं तो इनका अहंकार ओवरफ्लो हो रहा है। हमें अहंकार को त्यागना है, और अहंकार जीवन से तभी जाता है जब हमारे घर में प्रेम जागृत है। प्रेम, जिसके हृदय में प्रेम जाग गया वो कभी किसी का अपमान नहीं कर सकता। किसी के लिए, किसी के भी प्रति आपके हृदय में अगाध प्रेम है, बहुत प्रेम है, क्या आप उसका अपमान कर सकते हैं? अपमान करना तो दूर, आप उसका अपमान करने के बारे में सोच भी सकते हैं? नहीं सोच सकते। आप अपनी माता से बहुत प्रेम करते हैं, आप अपने पिता से बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम करते हैं तो अपने माता पिता का हृदय से सम्मान करते हैं, अपमान नहीं करते। प्रेम जब हृदय में होता है तो सबका सम्मान किया जाता है। अपमान वही करता है जिसके हृदय में अहंकार होता है, जिसके अंदर अहंकार होता है, और अहंकार भी 7वें आसमान पे होता है। तो ये हमें बहुत समझना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे संत, बहुत सारे संत, अकेले सदगुरु कबीर साहब इकलौते संत नहीं है भारत देश में। हमारे भारत देश का जो मध्यकाल है ना, जैसे 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी मध्यकाल कहा जाता है। इस मध्यकाल को भक्ति काल भी कहा जाता है। भक्ति काल में हमारे देश में संतों की एक सुदीर्घ परंपरा, सुदीर्घ परंपरा, एक के बाद एक अनेक संत, गिर भी नहीं पाएंगे इतने, एक से बढ़कर एक संत। स्वामी रामानंद जी हुए, हमारे सदगुरु कबीर हुए, रैदास हुए, रविदास जी हुए, गुरु नानक देव हुए, संत पीपलदास हुए, संत दादू दयाल हुए, संत चरणदास हुए, संत मीराबाई हुए, संत सहजोबाई हुए, संत धर्मदास जी हुए। कितने संत, गिनते जाओ गिनते जाओ। तो मध्यकाल में संतों की एक सुदीर्घ परंपरा थी, और इस संतों की परंपरा में समस्त संतों ने सदगुरु कबीर साहब को अपना अग्रणी माना। इस मध्यकाल के संत परंपरा को आप देखोगे, उनका साहित्य पढ़ोगे, तो मध्यकाल के जितने भी संत हुए हैं, उन्होंने अपने साहित्य में कहीं ना कहीं हमारे सदगुरु कबीर साहब का गुणगान जरूर किया, जरूर किया। आप देख लेना, आप पढ़ लेना। तो हमारे साहब मध्यकाल के संत थे। आज से 625 वर्ष पहले उनका आगमन इस भारत भूमि पर हुआ था। संत तो बहुत हुए, लेकिन हमारे सदगुरु कबीर में थोड़ा अनोखापन है, अनोखापन। सदगुरु कबीर ऐसे संत नहीं हुए जिनका जीवन तंबूरा लेकर या मंजीरा लेकर किसी मठ मंदिर में बैठकर भजन गाते हुए बीत गया।
ऐसा उनका जीवन है। सदगुरु कबीर मानव समाज के सजग प्रहरी थे। मानव समाज की हर व्यवस्था पर सूक्ष्म दृष्टि रखते, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो या धार्मिक व्यवस्था। और जहां भी उन्हें कोई बुराई नजर आती थी, कहीं कोई कुरीति नजर आती थी, कहीं कोई रूढ़िता नजर आती थी, वो बहुत कठोर शब्दों में उसका विरोध करते थे। समाज में जहां भी बुराई नजर आए कि भेदभाव है, सब इंसान, लेकिन इंसान और इंसान के बीच में भेदभाव उत्पन्न हो गए। कितने भेद उत्पन्न हो गए। भेद अर्थात अंतर, फर्क, संप्रदाय का फर्क, भेद हो गया, जाति भेद हो गया, वर्ण भेद हो गया, क्षेत्रवाद का भेद हो गया। इस तरह के भेदभाव में मानव समाज बढ़ गया। हमारा हिंदू संप्रदाय है भारत देश में, हिंदू संप्रदाय की व्यवस्था के लिए वर्णाश्रम की व्यवस्था की गई। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र। इन चारों को मिलकर हिंदू संप्रदाय की व्यवस्था संभाल ली। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ इस व्यवस्था में विकृति आती है, और ये बहुत स्वाभाविक है। समयानुसार विकृति आना इस संसार का नियम। जैसे हम जन्म लेते हैं, बच्चे होते बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, हम और स्वस्थ तंदुरुस्त होते जाते हैं, और उम्र बढ़ती जाती है, अधेड़ होते हैं, फिर शरीर में विकृति आने लगती है। किसी को शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को और कुछ रोग हो जाता है, शरीर में कोई और व्याधि हो जाती है। तो धीरे धीरे शरीर में व्याधियां आनी शुरू हो जाती है, विकृति आनी शुरू हो जाती है। ये पूरे संसार का नियम। समय के साथ साथ बुराइयां, विकृति आ ही जाती है। तो यही वर्णाश्रम व्यवस्था में हो। ये वर्णाश्रम व्यवस्था कब जातियों में बदल गई पता भी नहीं चला। ये 4 वर्ण 4 जातियों में बढ़ गए। ब्राह्मण एक जाति हो गई, क्षत्रिय एक जाति हो गई, वैश्य एक जाति, शूद्र एक जाति। और इनमें इतना भेदभाव उत्पन्न हो गया, इतना भेदभाव उत्पन्न हो गया कि एक दूसरे के प्रति मन में घृणा उत्पन्न हो, नफरत जाग गई। कोई अपने आप को बहुत बड़ा समझने, कोई ऊंचा समझने लगा, और किसी दूसरे वर्ण के लोगों को बहुत नीचा, बहुत छोटा समझने लगा। इतना छोटा समझने लग गए कि उनके साथ उठना बैठना तो दूर, वो अगर बैठे हो तो उनके सामने से जो गुजर जाए तो उसका महापाप माना जाता है कि हमारे सामने से वो व्यक्ति गुजर कैसे। इतनी नफरत फैल गई, इतनी घृणा उत्पन्न हो गई कि कुछ जाति के लोग, जिनको छोटा कहा जाता है, निम्न वर्ग का कहा जाता है, उसकी छाया भी घर पे पड़ गई तो लोग नाक भौंस बोलते कि हमारा घर अपवित्र हो गया, इसका शुद्धिकरण। इतनी ना उनके साथ उठना बैठना, ना उसके बराबर चलना, ना उनको चलने देना। जिस कुएं से वो पानी पीते हैं बड़े लोग, उस कुएं से जिसे नीचा समझा जाता है वो आदमी पानी नहीं। इतने बढ़ गए मानव समाज। संप्रदाय में तो बढ़े हैं,
कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, बहुत तरह के संप्रदाय में लोग। आप इंसान हैं, आप मनुष्य हैं, आप मानव हैं। और आप मानव किस लिए कहलाते हैं? आप मनुष्य किस लिए कहलाते हैं? आप इंसान किस लिए कहलाते हैं? क्योंकि आपके अंदर बुद्धि है, विवेक। बुद्धि और विवेक, बाकी इंद्रियां तो सभी पशु पक्षियों में भी होती है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, लेकिन उसके साथ साथ मनुष्य के पास एक अंतःकरण है। अंतःकरण, 4 अंतःकरण होते हैं मनुष्य: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन है, बुद्धि है, मन, बुद्धि, चित्त है, अहंकार है। लेकिन इसके साथ साथ और क्या है? बुद्धि के साथ साथ एक बहुत बड़ा वरदान मिला हुआ है मनुष्य को, जो है विवेक। विवेक करना, सही गलत का परख करना, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको चिंतन करके, मनन करके, विचार करके अपने विवेक की कसौटी में, अपने विवेक की कसौटी में इसको परख कर निर्णय लेना कि वास्तव में सत्य क्या है, असत्य। तो सत्य को धारण करे, असत्य को छोड़ दे। ये मनुष्य का धर्म है। असल में ये मनुष्य का धर्म है। कहीं भी कोई बात हो तो आंख मूंदकर हमें कूद नहीं जाना, जैसे भेड़ कूद। एक भेड़ कहीं कूदा तो उसके पीछे सारे भेड़ कूद जाते। सामने चलने वाला भेड़ अगर गलती से कुआं में कूद गया तो सारे भेड़ कुएं में कूद जाते। तो हमें मनुष्य को भेड़ चाल नहीं चलना। हम सबके पास बुद्धि है, विवेक है। हमें अपनी बुद्धि से, विवेक से कार्य लेना। तो जब हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, तो हमें सोचना है, हमें बैठकर चिंतन करना चाहिए कि मैं कैसे इस वर्ग का हो गया, मैं कैसे इस जाति का हो गया, वो कैसे दूसरे जाति का हो गया, मैं कैसे इस संप्रदाय का हो गया, वो कैसे दूसरे संप्रदाय का हो गया। भाई मैं जहां से आया हूं वो भी वहीं से आया। मुझे ईश्वर ने बनाया है, जिसने ब्रह्मांड बनाया, ये दुनिया बनाई, और इस दुनिया में जितने भी प्राणी उसने पैदा किए, प्राणी, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर, 3 तरह के प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं। एक जल में विचरण करने वाले, एक थल में धरती पर विचरण करने वाले, और एक मत्स्य आकाश में पंछियां हैं। इस 3 प्रकार के प्राणी इस धरती पर पाए जाते हैं। तो मनुष्य जो है वो थलचर है, धरती पर चलता फिरता है। तो बाकी जितने प्राणी हैं, उन सारे प्राणियों को जिसने बनाया है, उसी ने हमको मनुष्य रूप में बनाया। तो देखिए, जो परम पुरुष हैं, जो कर्ता पुरुष हैं, जो इस ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान है, समर्थवान है, जिन्होंने इतना बड़ा ब्रह्मांड रच दिए, धरती बना दी, इतनी सुंदर धरती बना दी, इतने प्रकार के जीव जंतु बना दिए, इतने प्रकार के मनुष्य वो नहीं बना सकते। बहुत तरह के जीव जंतु तो बना दिए, पशु पक्षी बना दिए, लेकिन बनाने वाला बहुत तरह के इंसान नहीं बना सकता। बनाने वाले ने इंसान को एक ही तरह का बनाया, उसने हमें मानव बनाया। जो परमात्मा है उसने हमें मानव बनाया है। तो जब उस परमात्मा के मानव बनाने पर हम मनुष्य नहीं बन पा रहे, हम मानवता को धारण नहीं कर पा रहे, उस बनाने वाले
सर्वशक्तिमान सत्ता के द्वारा हम इंसान बनाए गए हैं, और उसके द्वारा बनाने के बाद भी हम इंसानियत को धारण करके इंसान नहीं बन पा रहे हैं। वो परमपिता परमात्मा इतना सर्वशक्तिमान समर्थ पुरुष के बनाने के द्वारा उन्होंने हमें मानव बनाया, लेकिन हम मानव नहीं बन पा रहे हैं। तो आप क्या सोचते हो? इस धरती पर कोई चर्च में आपको पादरी ईसाई बना दे तो आप ईसाई बन जाओ, कोई काजी मुल्ला आपको मुसलमान बना दे तो आप मुसलमान बन जाओगे। किसी गुरुद्वारे में आप जाओ, वहां के ज्ञानी लोग हैं, वो आपको सिख बना दे तो आप सिख बन जाओगे। बौद्ध मठ में जाकर क्या वहां के जो कर्ता धर्ता हैं वो आपको वस्त्र बदलवा के शपथ दिलवा दे तो आप बौद्ध बन जाओ। अरे मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, बौद्ध मठों में जो लोग बैठे हुए हैं वो तो हमारी तरह इंसान ही थे। तो परमपिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, उसके द्वारा मानव बनाने पर भी हम मानव नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि हमारे जैसे छोटे लोगों के द्वारा बनाए जाने पर क्या हम मुसलमान हो जाएंगे कि ईसाई हो जाएंगे, कि जैन हो जाएंगे, कि बौद्ध हो जाएंगे? बनो, कोई बुराई नहीं। हिंदू बनना है हिंदू बनिए, मुसलमान बनना है मुसलमान बनिए, सिख बनना है आप सिख बनिए, ईसाई बनना है ईसाई बनिए, जैन बनना है जैन बनिए, बौद्ध बनना है बौद्ध बनिए। लेकिन सबसे पहले वो बनिए जो आपको परमपिता परमात्मा ने बनाया है, मानव। सबसे पहले मानव बनिए, और मानव आप तभी बन पाएंगे जब आप मानवीय गुणों को धारण करेंगे। जब आपके अंदर मानवता रहेगी तभी आप मानव कहला सकते हैं। मानव शरीर प्राप्त करके ही कोई मानव नहीं होता है। हमने ठीक है मानव शरीर प्राप्त कर ली, लेकिन हमारे अंदर हमारा स्वभाव, हमारी प्रवृत्ति पशुओं की है, तो हम मानव शरीर पाकर भी पशु, जानवर। अगर भगवान ने, परमात्मा ने हमें मानव बनाया है तो हमें मानवीय गुणों को धारण करना होगा, मानवता को धारण करना होगा। और ये मानवता क्या? सद्गुण। सद्गुण सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, दया है, उपकार है, शील है, संतोष है, क्षमा है। ये सारे सद्गुणों को धारण करना ही मानवीय गुणों को धारण करना होता है। ये सारे सद्गुणों को जब हम धारण करेंगे तभी हम सही अर्थों में मानव कहलाएंगे। और जब तक इन सद्गुणों को धारण नहीं करते हैं, मानव से तन पाकर भी जानवर की तरह हमारा स्वभाव रहता है, कहीं भी लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, घर में बच्चों को पीटते हैं, बहुत लोग अपनी पत्नियों को पीटते हैं, शराब पीकर आते हैं। ये शराब पीना, मांस खाना, शराब पीना, मांस मदिरा का सेवन करना, ये मानव वृत्ति की दानव वृत्ति। प्राचीन शास्त्रों में, ग्रंथों में तो दानव का यही स्वभाव दिखाया गया, यही स्वरूप दिखाया गया कि जो दानव, जो राक्षस होते हैं, वो लोग शराब पीते हैं, वो लोग मांस भक्षण करते हैं। लेकिन जो मनुष्य है वो सदाचारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं, वो कभी मांसाहार नहीं करते, वो कभी शराब का सेवन, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करते। लेकिन आज देखिए मानव समाज में और हमारे कबीर पंथ में, हमारे कबीर पंथ में ही नाम के कबीर पंथी, गले में कंठी पहने, साहब का फोटो लटकाए हुए हैं कबीर साहब।
लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा, किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई मतलब नहीं नाम लेने का। विधि विधान से उन्होंने कभी मन में दीक्षा लिया होगा, अपने आप को कभी मंत्री कहते हैं, अपने आप को 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी के कभी बोलते हैं, गले में कंठी है, साहब का फोटो लॉकेट लटका हुआ है, आए दिन मुर्गा और मटन खाते हैं, आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन शराबी का घर आते हैं। कोई कहीं चिलम फूक रहा है, कहीं कोई बीड़ी फूक रहा है, कहीं कोई सिगरेट फूक रहा है, कोई तंबाकू मल के मुंह में दबाए हुए जगह जगह फूक रहा है। नशे की लत में डूबे हुए हमारे साहब क्या कहते हैं? बीड़ी पीने वाला चोर, गांजा पिए गंवार, बीड़ी पीने वाला चोर, तंबाकू खाने वाला गधा, छूटे चारों। ऐसे हमारे सदगुरु की वाणी है ना, हमारे साहब सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? गांजा पिए सो गंवार, गांजा पिए सो गंवार, और बीड़ी पिए सो चोर, और तंबाकू खाए सो गधा, छूटे चारों। तो तंबाकू चलाकर गधे को देखो, कहीं पर भी सूखता रहता है, सूखता रहता है, कहीं पर भी। आप किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाओ, हर कोने में आपको पान की पिचकारी, तंबाकू की पिचकारी, सीढ़ी चोरों की तस्वीरों में छूटते रहेंगे, कहीं भी जाओ, जगह जगह हमारे देश में, भारत देश में, किसी शहर में चले जाओ, हर सार्वजनिक स्थल पर आपको ये हमारे देश के लोग, ये तंबाकू खाने वाले लोग हर जगह को पीक दाम समझते, कहीं भी थूक देते हैं, चारों ओर गंदगी फैलाते हैं। स्वच्छ भारत है कि हमारे देश की सरकार, केंद्र सरकार सालों से स्वच्छता अभियान चला रही है, स्वच्छ भारत। आज तक भारत स्वच्छ नहीं हो पाया, आज तक नहीं हो पाया स्वच्छ भारत। देश को तो स्वच्छ कर नहीं पा रहे, वृक्षों की कटाई पे हिसाब कर रहे हैं, पर्यावरण उजड़ रहा, प्रदूषण बढ़ रहा, और ये पर्यावरण के मिटने से, प्रदूषण बढ़ने से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जिस देश में कभी बरसात नहीं होती थी, वहां मूसलाधार बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है। जिस देश में रेगिस्तान, अरब के रेगिस्तान में कभी ठंड नहीं पड़ती, कभी बर्फ नहीं गिरा, पिछले साल वहां बर्फ गिर गई, जहां का तापमान 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है। यूरोप कंट्री है, 12 महीने ठंड, 12 महीने, वहां के लोग 12 महीने स्वेटर, जैकेट, कोट पहनते हैं। उनके घर में पंखा तक नहीं, कूलर, एसी तो दूर की बात, पंखा भी नहीं, ठंड 12 महीने। पता है इस साल यूरोप कंट्री में टेम्परेचर 41 डिग्री 42 डिग्री हो गया। लोग पागल हो गए, यूरोप कंट्री के लोग, पसीने से तर-बतर। रिकॉर्ड बिक्री हुई पंखों की, एसी की, हर आदमी एसी खरीद कर पंखे लेकर अपने घरों में लगा। कहीं बरसात हो रही तो इतनी ज्यादा हो रही कि शहर के शहर डूब जा रहे हैं, और कहीं सूखा पड़ रहा है तो इतना सूखा पड़ रहा है कि जमीन बंजर होती जा रही है। ये सब क्यों हो रहा है? वृक्षों की कटाई कर, हरियाली खत्म हो जा रही है, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, पर्यावरण जल रहा है।
अब कोई कितना भी प्रयास कर रहा है, कई एनजीओ चल रहे हैं, सरकार भी कई योजनाएं चला रही है कि पर्यावरण को बचाया जाए, जंगलों को बचाया जाए, इस धरती पर हरियाली फिर से लाई जाए, लेकिन सफल ही नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर भारत देश की सरकार एक बार ये घोषणा कर दे, रोज एक वृक्ष लगाने वाले को 1 पौधा फ्री, रोज एक पेड़ लगाने वाले को 1 पौधा दारू फ्री, तो भगवान कसम कहता हूं, ये दरोगे लोग, शराबी लोग 4 महीने में ही भारत देश में हरियाली खड़ी कर देंगे। इतने खाने पीने वाले लोग हो गए, क्या करें? तो हमें विवेक से काम लेना है, विवेक से काम लेना है। हमें बनाने वाले ने मानव बनाया, सबसे पहले मानवीय गुणों को धारण करके हम मानव बने और अच्छे मनुष्य बने, अच्छे मनुष्य बने, अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान ही सच्चा इंसान हो सकता है, और सच्चा इंसान ही अच्छा इंसान हो सकता है। और जो अच्छा और सच्चा होगा वही अच्छा माता पिता बनेगा, वही अच्छा भाई और बहन बनेंगे। जो अच्छे और सच्चे व्यक्ति होंगे वही अच्छे आदर्श पति और पत्नी बनेंगे। जो अच्छे और सच्चे इंसान होंगे वही सच्चे और अच्छे अधिकारी बनेंगे। जो अच्छे और सच्चे इंसान होंगे वही अच्छे नेता बनेंगे। जो सच्चे और अच्छे इंसान हैं वही हमारे स्कूल कॉलेजों में बहुत अच्छे और सच्चे टीचर्स और प्रोफेसर बनेंगे। जो सच्चे और अच्छे इंसान होंगे वही सच्चे और अच्छे साधु संत बनेंगे। और जो सच्चे और अच्छे होंगे वही सच्चे गुरु भी बनेंगे। जो खुद सच्चा और अच्छा नहीं, वो अच्छा और सच्चा गुरु कैसे बन सकता है? बन ही नहीं। तो कोई और अच्छा सच्चा हो ना हो, लेकिन गुरु का सच्चा तो होना बहुत आवश्यक। इसीलिए हमारे साहब ने कहा सतगुरु के शरण में जाए। सतगुरु अर्थात सच्चे गुरु, सच्चे गुरु ही अच्छे गुरु होते हैं, वही हमें बहुत से पार लगा। देखिए, इस संसार में कोई मां के बिना आ नहीं सकता, वैसे ही सतगुरु के बिना इस संसार से कोई जा भी नहीं सकता। इस संसार में बिना मां के आया नहीं जा सकता, वैसे ही संसार से बिना सतगुरु के जाया भी नहीं जा सकता। तो सतगुरु शरण में जाएंगे। साचा एक जगत में सतगुरु भाव तारण करेगा, और सकल जगत के गुरु मर्म ले। सतगुरु जो होते हैं संसार में बहुत नहीं होते हैं, कोई एकाध होते हैं, कोई एकाध होते हैं। साचा एक जगत में सतगुरु। सैकड़ों हजारों की गिनती में सतगुरु नहीं होते, उंगलियों की गिनती पे होते हैं। हुए तो भगवान बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, साहब कबीर हुए, गुरु नानक हुए, संत रविदास हुए, संत रैदास हुए, संत पीपलदास हुए। ऐसे महान संत भी सतगुरु कहलाते हैं। इन्हें ही हम सतगुरु कह सकते हैं। आज इस कलयुग में जो
तरह से झूठ और प्रपंच का युग है। कदम कदम पर आदमी झूठ बोलता है, छल करता है, कपट करता है, चतुराई करता है। दूसरों तो क्या है, अपनों के साथ करता है। गैर तो फिर भी गैर है। आज भाई भाई के साथ छल कपट करता है, बाप बेटे के साथ, बेटा बाप से झूठ बोलता है, पति पत्नी आपस में एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, चतुराई करते हैं। खून के रिश्तों में छल कपट चतुराई आ गई। कैसे विश्वास? लेकिन विश्वास ही तो हमारी शक्ति है। विश्वास ही हमारी शक्ति है। हमारे ससुर कबीर साहब ने कहा भी, मैं तो हूं विश्वास, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। साहब कहते ना मैं यहां हूं, ना वहां हूं, ना इस काम में हूं, ना उस काम में हूं, ना तीरथ में हूं, ना व्रत में हूं, ना योग में हूं, ना संन्यास में हूं। नहीं, मैं तो तेरे ही पास में। लेकिन खोजी क्या है? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहा कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास। तो हमारे साहब ने हमें विश्वास की शक्ति दी है। तो संसार या हमारा परिवार या हमारा समाज में कितना भी धोखा दे, दगा दे, हमारे साथ कितना भी बुरा करे, हमें दो चीजें जीवन से कभी नहीं त्यागनी, एक प्रेम और दूसरा विश्वास। कैसी भी जीवन में परिस्थिति आ जाए, विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ जाए, समय कितना भी कठिन आ जाए, लेकिन प्रेम और विश्वास को किसी भी हालत में अपने हृदय से निकलने नहीं देना, पकड़ कर रखना। तो प्रेम जो है, प्रेम का संदेश हमारे सदगुरु कबीर साहब ने दिया। ये भले ही ढाई अक्षर का पाठ है, लेकिन सच कहूं तो दुनिया में इससे बड़ा कोई दूसरा पाठ नहीं। क्योंकि प्रेम ही एक ऐसा सूत्र है जो हमें सबसे जोड़ता है। प्रेम जोड़ने का काम करता है और घृणा, नफरत ये तोड़ने का काम करता है। मन में घृणा हो, नफरत हो तो हम सबसे टूटते चले जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं। लेकिन हृदय में प्रेम हो तो हम सबसे जुड़ते जाते हैं। सबका सम्मान करना, हर किसी से प्रेम करने, हर किसी से, हर इंसान से प्रेम करने लगते हैं, फिर उसका सम्मान करने लगते हैं। और जब हम किसी से सम्मान किसी का सम्मान करने लगते हैं तो हमारे और उसके संबंध बहुत प्यारा हो जाता है, बहुत मधुर संबंध बन जाता है। और सिर्फ इंसान से प्रेम नहीं, फिर हमें पशु पक्षियों से भी प्रेम हो जाता है। जिसके हृदय में प्रेम हो, दया हो, करुणा, वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता, कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। एक निर्दयी इंसान जिसके हृदय में, जीवन में दया नाम की चीज नहीं, करुणा नाम की चीज नहीं, प्रेम है ही नहीं जिसके जीवन में, वही दूसरों को दुख और तकलीफ दे सकता है, कष्ट दे सकता है, पीड़ा दे सकता है। लेकिन जिसके हृदय में प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, वो कभी किसी दूसरे को दुख दे नहीं सकता, पीड़ा दे नहीं सकता। तो हम सबसे प्रेम करना सीखें, और प्रेम जोड़ ही देता है। प्रेम जोड़ता है, अगड़े को पिछड़े से जोड़ देता है, शिक्षित को अशिक्षित से जोड़ देता है, शहर के आदमी को गांव के आदमी से जोड़ देता है, ब्राह्मण को शूद्र से जोड़ देता है।
अमीर को गरीब से जोड़ देता है, इंसान को इंसान से जोड़ता है, और न सिर्फ इंसान से, पूरी प्रकृति से जोड़ देता है, पशु पक्षियों से जोड़ देता है। फिर हम प्रेम करते हैं तो किसी एक दो से नहीं करते, हम समझ पूरी प्रकृति से प्रेम करने लगते हैं, हर एक चीज से प्रेम करने लगते हैं, हर एक चीज का सम्मान करने लगते हैं। इस पूरी धरती से जब हम प्रेम करते हैं, हर एक मनुष्य का प्रेम तो करते ही हैं, हर पशु पक्षी से हम प्रेम करते हैं, पूरी प्रकृति से प्रेम, एक एक फूल पौधे पत्तियों से प्रेम करने लगते हैं। फिर हम कभी प्रकृति को, पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। फिर हम अपने नदी नालों को बहुत संभाल कर रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं। आज आप देखिए भारत देश में कहीं भी चले जाए, किसी भी नदी को देखिए, पानी को देखिए, हम भारत देश में नदियों को मां का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज जितनी भी नदियां, छोटी बड़ी नदियां हमारे देश में, हर नदी में किसी न किसी शहर का गटर लाइन छोड़ दिया गया है। और नदी पता नहीं, कोई नदी 200 किलोमीटर बह रही, कोई 400 किलोमीटर बह रही, कोई तो 500, 700, 1000, 1500 किलोमीटर तक है। अब उस नदी के रास्ते में जितने छोटे बड़े कस्बे आए, बड़े बड़े शहर आए, महानगर आए, हर कस्बे का, नगर का, महानगर का जो गटर लाइन है नदी में छोड़ दी जाती है, सारी गली। और नदी के आसपास जितने कल कारखाने लगते हैं, उद्योग लगता है, अब कल कारखानों में, उद्योगों में केमिकल का उपयोग होता है, बहुत तरह के जहरीले केमिकल का उपयोग होता है, बहुत खराब किस्म के केमिकल का उपयोग होता है, जो किसी भी पशु पक्षियों के लिए बहुत ही घातक है, जानलेवा, कई तरह की जिससे बीमारियां हो सकती। वो सारे केमिकल युक्त वेस्टेज जो कारखानों से निकलता है, वो भी लाकर नदियों में छोड़ा जाता है। और देखिए पिछले 50-60 में ये औद्योगिकीकरण बहुत ज्यादा बढ़ा, जनसंख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ी। आपको पता है जनसंख्या के बारे में? जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उस वक्त हमारे देश की जनसंख्या थी 33 करोड़, 33 करोड़, और हमारी आजादी को हो गए 75 साल, 75 साल। 700 साल, 500 साल, 600 साल नहीं हुए, केवल 75 साल हुए हैं, और हमारी जनसंख्या कितनी हो गई? 33 करोड़ से 140 करोड़। 75 साल में हमने अपनी जनसंख्या को 107 करोड़ बढ़ा दिया। इसी काम के लिए आजादी मिली थी क्या? हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान कुर्बान करके देश को आजाद कराया, क्या इसी काम के लिए कराया कि हम 70 साल में 33 करोड़ से 140 करोड़ हो गए? जरा भी हमने अपने देश की नहीं सोची, देश की परवाह नहीं की। हम तो 33 करोड़ से 140 करोड़ हो गए, लेकिन हमारा देश तो उतना ही, हमारे देश का क्षेत्रफल तो उतना ही, हम संख्या में बढ़ गए। हमारे देश की जमीन थोड़ी बढ़ रही, हमारे देश के संसाधन थोड़ी बढ़ रहे। 75 साल पहले जितना पानी था हमारे देश में, पानी के जितने रिसोर्सेस थे उतने के उतने आज बल्कि और खत्म होता जा रहा है, घटता जा रहा है। जितने जंगल थे वो भी कम होते, कटते कटते कम होते जा रहे हैं। प्रदूषण फैल रहा है, तो हमारा वायुमंडल, जो पृथ्वी का वायुमंडल है, उसमें कई प्रकार के गैसेस हैं, कई प्रकार के, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, बहुत तरह के हाइड्रोजन है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण गैस का नाम है ओजोन। ये वायुमंडल में
पृथ्वी के चारों तरफ एक ओजोन नाम का लेयर, ओजोन गैस का लेयर बना हुआ। इसका काम क्या है पता है? ये ओजोन गैस जो पूरी धरती पर चारों तरफ इसका परत बना हुआ है वायुमंडल में, ये सूर्य की गर्मी हजारों गुना कम करके हम तक पहुंचाती है। जैसे गर्मी का मौसम आता है, अप्रैल मई जून आता है, तो गर्मी तेज धूप आंखें चुंधियाने लगती, तो हम सनग्लास काला चश्मा अपनी आंखों पे लगा लेते हैं, तो गर्मी आंखों को ठंडक मिलती है। तो समझ लो ओजोन गैस है, वो सनग्लास है इस धरती का, तो सूर्य की गर्मी को हजारों गुना कम करके हम तक पहुंचाती है। और आज के इस प्रदूषण के गाड़ियों का लाखों करोड़ों वाहन चल रहे हैं, लाखों उद्योग चल रहे हैं, वहां का प्रदूषण हजारों लाखों प्रतिदिन लाखों हवाई जहाज यहाँ से चारों तरफ 24 घंटे वायुमंडल में घूमते, उनसे जो उसका जो धुआं निकलता है वो सबसे ज्यादा ओजोन के परत को खराब करता है, ओजोन गैस को नष्ट करता है। धीरे धीरे वो ओजोन गैस का लेयर है, अब वो कितना चौड़ा है ये समझ लीजिए कि मात्र चलो 2-3 मीटर चौड़ा था, मोटा था, अब वो घटते घटते 2 मीटर रह गया। इसीलिए अब दिन ब दिन गर्मी इस धरती पर बढ़ती जा रही है। जो हजारों लाखों साल से जो पहाड़ियों पर, हिमालय के पर्वत पर, अलास्का उधर उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव में नॉर्थ पोल है, पूरा बर्फ। अब ये गर्मी बढ़ने के कारण अब वो बर्फ धीरे धीरे पिघलना शुरू हो, और वो बर्फ पिघलकर उसका पानी जा रहा है समुद्र में, तो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। आज से पहले जैसे समुद्र के किनारे जो महानगर है, जैसे बंबई है, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले भी टेलीविजन थे, समाचार उसमें आते थे और अखबार छपते थे। अखबार आपने कभी देखा या पढ़ा कि 25 साल पहले बॉम्बे शहर पानी से डूब गया हो, सड़कें डूब गई हो, कई मोहल्ले डूब गए हो, गर्दन तक पानी भर गया? नहीं होता। अब होने लगा। एक ही शहर में संख्या इतनी बढ़ा दी। अभी देखो, अभी यहां समारोह हो रहा है, 3-4 दिन का समारोह। अब इसमें आप लोग जितने भी लोग पधारे हैं और जो लोग इस कार्यक्रम स्थल पर ही निवास कर रहे हैं, बहुत से लोग तो लॉज में, होटल में रुके हुए हैं, धर्मशाला में रुके हुए हैं, इन जितने भी लोग यहाँ रुके हैं, इन थोड़े से लोग 4 दिन यहाँ रहेंगे, तो इस ग्राउंड के चारों तरफ पीछे जंगल इतनी गर्मी, 4 दिन में इतनी गर्मी फैल जाए, 15-20 हजार 25 हजार लोगों में इतनी गर्मी फैल जाए। बंबई की जनसंख्या भाई साहब 4 करोड़ है, 4 करोड़ बंबई की जनसंख्या। 4 करोड़ लोग प्रतिदिन मल मूत्र करते हैं, तो 4 करोड़ लोगों का मल मूत्र इतना वेस्टेज कहां जाता होगा, कहां फंसता होगा, आप सोचो। घर में 40 मेहमान आ जाए किसी शादी ब्याह में, हमारे घर में शादी ब्याह हो तो हमारे रिश्तेदार नातेदार जब आ जाते हैं, पहले ही आ जाते हैं, तो 40 हमारे रिश्तेदार आ जाए मेहमान बनकर, तो हमारा सेप्टिक जाम हो जाता है। सेप्टिक टैंक है ओवरफ्लो होने लगता है, कमोड जाम हो जाता है। सिर्फ 40 आदमी 2 दिन में 4 करोड़ आदमी, और ऐसा भी नहीं कि 4 करोड़ आदमी एक दिन में एक ही बात करते हैं। क्योंकि देखिए पुराने शास्त्रों में, यजुर्वेद में, आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है, जो शौच होता है
जो हम पेट साफ करते हैं, मल त्याग करते हैं, उसमें ये कहा गया है, एक बार योगी, जो योगी व्यक्ति होता है, एक बार योगी, दो बार भोगी और बार बार योगी। जो योगी होता है दिन में एक बार मल त्याग करता है, जो भोगी होता है दिन में 2 से 3 बार मल त्याग करता है, और जो रोगी होता है वो बार बार मल त्याग करता है। कितनी गंदी। और बम्बई जैसे कि एक ही शहर हमारे देश में, दिल्ली देखो, एनसीआर बन गया। दिल्ली के आसपास के बड़े बड़े शहरों को एक साथ मिलाकर एनसीआर बना दिए। वहां भी कम से कम 3-3.5 करोड़ की आबादी तो होगी, एनसीआर होगी, बिल्कुल होगी। अब देखो वहां, और वहां का वेस्टेज कहाँ है? पूरा यमुना नदी में, दिल्ली से लगकर यमुना नदी है, सारा मलमूत्र यमुना नदी में बहा दिया। बंबई का वेस्टेज पूरा समुद्र में छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे कैसे बचेगा? तो जो अच्छे लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, जो सबसे प्रेम करते हैं, वो प्रकृति से भी प्रेम करते हैं, प्रकृति को भी वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, वो प्रकृति की भी रक्षा करते हैं। इसलिए मैं जहां भी इस तरह का समारोह होता है, मैं अपने कबीरपंथी भाइयों से बहुत विनम्रपूर्वक निवेदन करता हूं, आप कबीरपंथी लोग और कुछ करो ना करो, कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ लगाओ, एक वृक्ष लगाओ, और अपने जीवन भर अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करो। हर कबीरपंथी एक परिवार में 10 है तो 10 के 10 एक पेड़ लगाए, और जब तक वो उनका जीवन है अपने लगाए हुए पेड़ के अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करो। मैं इतना ही निवेदन करता हूँ कबीरपंथियों से, और ज्यादा कुछ नहीं करता। यहां से जाने के बाद आप करेंगे कि नहीं? कौन करेगा बताओ? सब उठा दिए, लेकिन करते नहीं करते। अभी मैं जितनी बातें यहाँ बोल रहा हूँ, मैं उठकर यहाँ से मेरी गाड़ी में बैठे गेट से निकला, शायद गेट से निकला भी नहीं होगा, आधे वक्त भूल ही रहे मैंने क्या बोला। ऐसे ही होता। तो जो कबीर पंथ है, प्रेम का पंथ है, सत्य और अहिंसा का पंथ है, सद्गुणों को अपनाने का पंथ है। तो सद्गुणों को अपनाकर हम मानव बनते हैं, और एक सच्चे और अच्छे मानव बनते हैं, और एक सच्चा और अच्छा इंसान ही फिर जो कुछ भी बने वो अच्छा ही बनेगा, सच्चा ही।